हेलो स्टूडेंट्स, महावीर स्टडी पॉइंट सेंटर में आप सबों का स्वागत है। मैं एके सर पुनः आप सबों के बीच द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के हाजिर हूं। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा चैप्टर यानी 4.2 पढ़ने वाले हैं। आप सब फटाफट जुड़ जाइए और देखिए एक्सरसाइज 4.2 में गुणनखंड विधि से, इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली हम लोग तीन विधि के माध्यम से बनाते हैं। पहला विधि था गुणनखंड विधि, दूसरा विधि था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और तीसरा विधि था श्रीधर-चौड़े का नियम। तो आज हम लोग वही गुणनखंड विधि के माध्यम से सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में गुणनखंड विधि के माध्यम से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है। पहला सवाल है कि गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर का पहला क्वेश्चन चलिए देखा जाए। पहला नंबर का पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 माइनस 3x माइनस 10, इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। अब सबसे पहले आप लोग इस बात को सीखिए कि गुणनखंड विधि के माध्यम से हम लोग सवाल बनाते कैसे हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ लगा क्या है। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहां कुछ नहीं है। जहां एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं रहता है वहां पे क्या रहता है, एक रहता है। तो यहां कुछ नहीं है तो क्या मौजूद है, एक मौजूद है। तो इस एक को हम लोग गुना कर देंगे इस 10 से, यानी एक्स स्क्वायर वाले पद के गुणांक को हम लोग अचर पद से गुना करते हैं। तो एक को 10 से गुना करेंगे तो कितना निकल करके सामने आएगा, 10। अब इस 10 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, फैक्टर। क्या निकाल लेंगे, 10 का फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक, एक मिनट, 10, इस 10 का क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10, फिर कितने से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5। तो 10 का हम लोगों ने देखा कि 2 और 5 निकला। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग अपने सवाल की ओर। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे, जितना जैसा है वैसा उतार देंगे। अब इस गुणनखंड के माध्यम से इस 3x को 2 भाग में ऐसे डिवाइड करेंगे कि या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर कितना है, 3x आए। तो गौर से देखिए, 5x, 5 में से यदि 2 को हम लोग घटा देते हैं तो 3 आ जाता है। तो वही वाला काम करेंगे, 5 पहले लिखेंगे 5x, ओहो क्या लिखेंगे, 5x माइनस 5x अब प्लस 2x। अब प्लस क्यों किए, क्योंकि माइनस मिलाना इसीलिए प्लस कर दिए। क्या करना है गुणनखंड बनाने के लिए, समझिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना कर देंगे, कर दिए, और फिर जो गुणांक आए गुना करने पे आएगा उसका फैक्टर निकाल लेंगे। पहले वाले पद को तो ज्यों का त्यों उतार देंगे। फिर ये है 3x को 2 भाग में बांटेंगे अपना लोग इसकी सहायता से। तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 2x। तो 5 में से यदि 2 को माइनस कर दे तो 3 आ जाएगा। तो लिखेंगे अपना लोग माइनस 5x और प्लस 2x, यानी माइनस 3x हो गया। और फिर ये जो 10 है उसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इतना इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक, 0 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, दो ठो को एक ब्रैकेट में रखेंगे, इस दोनों को एक ब्रैकेट में और इस दोनों को एक ब्रैकेट में। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक ब्रैकेट में, प्लस कॉमन कर लेते हैं, फिर 2x माइनस 10 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब गौर से देखिए, अब यहां पे हमें कॉमन करना होगा। तो इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं, x, और इसमें भी क्या कॉमन कर सकते हैं, x, यानी दोनों में x कॉमन कर सकते हैं। तो हमने x कॉमन कर लिया। क्या कॉमन कर लिया, x। चलिए x कॉमन कर लेते, चूंकि x दोनों में है तो x को हमने कॉमन कर लिया। तो यहां पे क्या बचेगा, चूंकि एक तो x कॉमन कर लिया तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा, माइनस फिर ये वाला x तो कॉमन ही कर चुके, तो यहां पे क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक, तो हमने 5 डाल दिया। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं अपना लोग, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है ना, क्योंकि 2 से 2 में भी भागा लगता है, 2 से 10 में भी भागा लगता है, यानी यहां 2 कॉमन कर सकते हैं अपना लोग। 2 चलिए कॉमन कर लिए तो क्या हो जाएगा,
x माइनस 2 पंचे 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब गौर से देखिए, हम लोग अब इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन हो सकता है, अर्थात तो दोनों में क्या मौजूद है। तो गौर से देखिए, x माइनस 5 इसमें भी है और x माइनस 5 इसमें भी है। चूंकि दोनों में x माइनस 5 है, इसीलिए x माइनस 5 को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब चूंकि इससे x माइनस 5 कॉमन हो गया, तो यहां बचा क्या, x बचा, तो दूसरे ब्रैकेट में x डाल दिए। फिर देखिए दूसरे पद की ओर चलते अपना लोग, यहां पे x माइनस 5 कॉमन कर लिए हैं, तो बचा क्या, 2 बचा, तो प्लस 2 कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब गौर से देखिए, अब बारी बारी से, चूंकि मूल ज्ञात करना है, इसीलिए बारी बारी से हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। पहले इतना बराबर 0 दिखा देंगे, फिर इतना बराबर 0 दिखा देंगे, ठीक है। तो दिखाते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। एक मूल हो गया अपने लोगों का 5, ठीक है। फिर लिखेंगे पुनः, फिर क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, गौर से देखिए, इधर ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2। तो दूसरा आंसर अपने लोगों का कितना हो गया, माइनस 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका मूल निकाल लिया। मूल क्या निकल गया, 5 और माइनस 2। क्लियर हो गया, कितना आसान था। चलिए ठीक है, अब इसी में दूसरा, पहले इसका आंसर एक बार विजिट कर लेते हैं अपना लोग। देखिए एक्सरसाइज नंबर था 4.2 माइनस 5 और 2 माइनस -2 और 5 -2 और 5 आ गया है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका 3 नंबर, चूंकि 2 नंबर तो सेम सवाल है, 3 नंबर मैं आप लोगों को बताता हूं। 3 नंबर थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसी के 3 नंबर की ओर रुक करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब गौर से देखिए कि यहां पे करना क्या है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुना करेंगे। सपोज कीजिए कि ये मेरा रफ है, रफ में हम लोग कर लेते हैं रूट अंडर 2 इंटू 5 रूट 2 क्या है, रूट अंडर 5 इंटू 5 रूट 2 5 रूट 2। चलिए इसे गुना करके एक बार देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4, यानी 5 और रूट अंडर 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 10। कितना हो गया, 10 हो गया। चलिए अब आगे की ओर सवाल में चलते हैं। पहले बोले थे एक्स स्क्वायर वाला जो होगा उसको तो ज्यों का त्यों ही उतार देंगे, एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। ऑफ ठीक, प्लस अब इस 7x को 2 भाग में ऐसे डिवाइड कीजिए। अब ये जो 10 आया है, पहले 10 का कहीं फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक, 2 से लग जाएगा, 2 पंचे ऑफ 2 पंचे 10, फिर 5 से लगेगा, 5 एकम 5। ठीक, यानी कि 2 और 5 इसी की सहायता से इस 7 को 2 भाग में डिवाइड करना है। या तो जोड़ने पर या तो घटाने पे कितना आए, 7 आए। तो कर सकते हैं अपना लोग 5 और 2 को ऐड कर दीजिए, 7 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसे अपना लोग, 5x प्लस 2x 7x हो गया। और जो अचर पद था उसको तो ज्यों का त्यों ही उतार देंगे। अब जैसा कि इससे पहले हम बताए थे 2 ठो एक ब्रैकेट में और 2 ठो को एक ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये हो जाएगा रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 दूसरे ब्रैकेट में हो गया, इक्वल टू 0। अब गौर से देखिए, दोनों में x विद्यमान है। दोनों में क्या विद्यमान है, x। तो हम लोग यहां पे x क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2x प्लस 5 अब प्लस। अब गौर से देखिए इस दोनों में क्या मौजूद है, 2 में तो देखिए रूट 2 में रूट 2 मौजूद होता है और रूट 2 में तो रूट 2 है ही। ठीक, तो यहां पे हम लोग रूट 2 कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर लेंगे, रूट 2। तो 2 में से रूट 2 हटा देंगे, यानी कि 2 में यदि रूट 2 से भागा देंगे तो रूट 2 बचेगा और फिर x तो है ही।
x को तो x ही लिखेंगे, फिर प्लस यहां पे 5√2 था तो √2 तो कॉमन कर लिए, तो बचेगा क्या 5 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब गौर से देखिए इस दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो √2x + 5 और √2x + 5 दोनों में मौजूद है, तो इसमें से अपना लोग क्या ले लेंगे √2x + 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे में क्या हो जाएगा x + √2 इक्वल टू 0। अब गौर से एक चीज देखिए कि इतना बराबर हम लोग 0 दिखा ही सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, तो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं √2x + 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/√2, ये हो गया आंसर। फिर देखते हैं, तथा x + √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -√2, तो दो मूल इसका क्या हो जाएगा -5/√2 और दूसरा क्या हो जाएगा √2। चलिए एक बार आंसर विजिट कर लेते हैं, देख लेते हैं। -5/√2 आ गया है, -5/√2 और दूसरा -√2 हो गया। कितना आसान था बताइए, कुछ करना है बस ऐसे ही करके आप लोग इसको आगे बनाते चले जाइएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर सवाल में रुक करते हैं। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1 में दिया हुआ है। अब उदाहरण नंबर 1 को हम लोग पलटेंगे तो आप लोग के बुक के पेज नंबर 79 में उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है, जॉन और जीवंती वाला। ठीक, तो जॉन और जीवंती वाला एग्जाम्पल में दिया हुआ ही है, लास्ट में गुणनखंड है, यहां से यहां तक सेम उतार लेना है आप सबों को देखते हुए। यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, अगले दिन हम जरूर बताएंगे, क्योंकि ये बनाया हुआ सवाल है। फिर उसका आप लोगों को फैक्टर निकाल देना है, खत्म हो जाएगा। ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चूंकि 2 नंबर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेज नंबर 79 आराम से उलट करके आप लोग बना लेंगे। ठीक, 3 नंबर का देखिए, कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। जब 2 संख्या की बात होगी, क्रमागत तो बोल नहीं रहा है कि x + x + 1 ले लेंगे, x × x + 1 ले लेंगे, नहीं ले सकते, लेकिन योग तो दे रहा है। तो पहली संख्या को, जब 2 संख्याओं का योग दिया हुआ रहेगा तो हमेशा याद रखिए पहली संख्या को हम लोग x मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या इक्वल टू x। अब देखिए योग दिया हुआ है कितना 27, योग कितना दिया हुआ है 27, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 - x। ये कैसे हो गया, यदि मान लीजिए आप 2 मित्रों के पास दोनों मिला करके कुल 15 कंचे हैं और आपके पास 5 कंचे हैं, तो आपके मित्र के पास कितना हुआ, तो 15 में से आपके कंचों की संख्या को माइनस कर दिया जाएगा। सेम वही चीज यहां पे है, पहली संख्या यदि x है और 2 संख्याओं का योग 27 है, तो दूसरी संख्या को क्या करेंगे, योग में से माइनस कर देंगे, तो दूसरी संख्या अपने लोगों की आ गई, पहली संख्या और दूसरी संख्या हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन कहता है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कहता है, गुणनफल कितना होगा, x × 27 - x इक्वल टू गुणनफल कितना कह रहा होगा 182, तो 182 डाल देते हैं। ठीक, x को यदि 27 से गुना कीजिएगा तो 27x - x² इक्वल टू 182। अब इसको इधर पक्षांतरित कर लेते हैं, पहले -x² प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0, इसको बराबर की साइड लेकर के आइएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब माइनस है पहले तो माइनस को चलिए कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस 27x और ये माइनस था तो प्लस 182 इक्वल टू 0। इस माइनस को इधर पक्षांतरित कर दीजिए, खत्म माइनस का कहानी। तो बच जाता x² - 27x
प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका निकालेंगे फैक्टर। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए यहां पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। उस 1 को अपना लोग कितने से गुना कर देंगे? 182 से। 1 गुना 182 मतलब कितना हो जाएगा? 182, 182 हो जाएगा। अब 182 का निकाल लेते हैं फैक्टर। 2 9 18 और 2 एकम 2, कितना निकल जाएगा? 91। 7 से लगाते हैं 13 7 91, फिर 13 से लगाते हैं तो 1। तो हम लोगों ने देखा क्या गुणनखंड आया? 2 गुना 7 गुना 13। अब इसकी सहायता से पहला वाला पद जो एक्स स्क्वायर उसको तो ज्यों का त्यों उतार लेंगे, ठीक। और फिर ये 27 को 2 भाग में ऐसे डिवाइड करेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर 27 आए और गुना करने पर तो 182 आएगा ही। तो हम लोग देखते हैं कैसे 27 आएगा। तो ध्यान दीजिए इधर 7 गुना 2, 7 गुना 14, 14 में 13 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 27। तो क्या करेंगे? 14x प्लस 13x प्लस 182, ये 182, ये 27। एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं हम। क्या गड़बड़ कर दिए हैं? देखिए माइनस प्लस में क्या कर दिए हैं? माइनस प्लस में, चूंकि माइनस में 27 लाना है। किस चीज में लाना है? माइनस में। तो यहां पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक। इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू 0। अब गौर से देखिए, फिर वही वाला बात हो जाएगा। 2 ठो को एक ब्रैकेट में और 2 ठो को एक ब्रैकेट में रखेंगे। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 14x एक ब्रैकेट में, माइनस कॉमन कर लीजिए 13x माइनस 182 एक ब्रैकेट में, इक्वल टू 0। जितना भी गुणनखंड है सबको इसी रिदम में बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है। सब में ऐसे ही अचर पद वाले को इधर वाले से गुना करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद वाले से गुना करना है, गुना करके फैक्टर निकाल लेना है, बीच वाले जो है उसके रूप में से तोड़ देना है, बन जाएगा सवाल। अब देख लीजिए इस दोनों में क्या मौजूद है? x मौजूद है, तो x कॉमन कर लेते हैं। तो x माइनस 14, इधर क्या मौजूद है? 13 मौजूद है दोनों में। तो x माइनस 13 14 182 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, इधर तो रफ किए थे, नीचे इधर बनाते हैं। अब गौर से देखिए x माइनस 14 दोनों में है, तो x माइनस 14 हम लोग क्या कर लेंगे? कॉमन। x माइनस 14 कॉमन कर लिए तो बचेगा क्या? x माइनस 13। इधर क्या बच गया? x माइनस 14 कॉमन कर लिए हैं तो बच गया इधर x, तो x ले लिए। फिर माइनस है तो माइनस ले लिए, और फिर x माइनस 14 कॉमन कर लिए तो बचा है 13 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं। x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर 14 तथा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। अतः यदि पहली संख्या बराबर x बराबर 14, तो दूसरी संख्या बराबर कितना था? दूसरा संख्या माने थे हम लोग 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स यानी 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। यदि पहली संख्या को हम लोगों ने लिया 14 तो दूसरी संख्या हो गया 13। बस अब इसी को कर दीजिए। यदि तथा यदि पहली संख्या बराबर x बराबर 13, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। एक तो आंसर ये हो जाएगा। एक आंसर